एज अ डिज़ाइनर यू नेवर नो कौन सी चीज़ों से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी. सो द बेस्ट वे टू फाइंड इंस्पिरेशन फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर्स is to step outside your normal boundaries of creating and designing. हमें इंस्पिरेशन बहुत सारी सोर्सेज से मिलती है. जस्ट लाइक वी आर ट्रैवलिंग थ्रू नेचर, वी सी एनी काइंड ऑफ आर्ट्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी कंपनी का लोगो देखते हैं, किसी भी कंपनी की पैकेजिंग देखते हैं, तो उससे भी हमें इंस्पिरेशन मिलती है. इंस्पिरेशन इज़ अबाउट ऑब्जर्विंग थिंग्स. हर एक सिंगल डिटेल्स अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं सो इससे आपको समझ आएगा दैट डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड मटेरियल्स आर इवोकिंग डिफरेंट फीलिंग्स, सेंसेस एंड इमोशंस. सो अगर आप डिफरेंट डिज़ाइनर्स के वर्क को एडमायर करते हो या इवन यू कैन गो थ्रू डिफरेंट डिज़ाइन स्टाइल्स, तो इधर से आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है. लेट्स टॉक अबाउट कि हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है. वी कैन सेट इंस्पिरेशन फ्रॉम टू रिसोर्सेज. फर्स्ट इज टैंजिबल एंड द अदर इज इनटैंजिबल. सो टैंजिबल क्या होता है बेसिकली? टैंजिबल मीनिंग द थिंग विच वी कैन टच, वी कैन सी, वी कैन फील. तो ये होता है आपका टैंजिबल. तो टैंजिबल में एग्जाम्पल्स में आता है दैट इज ज्वेलरी, ड्रेस, मरीन, फिशेज. तो ये सब आपका टैंजिबल चीज़ें हो गई. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेचर की बात करूँ तो नेचर से हमें बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलती है एंड अबेंडेंस ऑफ इंस्पिरेशन वी गेट फ्रॉम नेचर. सो अगर हम कलर्स एंड टेक्सचर की बात करें तो नेचर में बहुत सारे कलर्स एंड टेक्सचर प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल तो अगर हम सनसेट कलर स्कीम ऐड करते हैं अपने स्पेसेस में तो वो एक अलग ही वाइब क्रिएट करता है हमारे स्पेसेस में, एक अलग ही फीलिंग ऑफ पीस, कामनेस ऐड करता है. उसके अलावा अगर हम टेक्सचर ऐड करते हैं अपने स्पेसेस में, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने इंटीरियर स्पेसेस में डार्क वुड ग्रेन टेक्सचर ऐड करें या फिर ये जो स्टोन प्रेजेंट है तो इस टाइप का टेक्सचर अगर हम ऐड करते हैं अपने स्पेसेस में तो इससे क्या होता है, वी ऐड पर्सनैलिटी इन आवर इंटीरियर स्पेसेस. तो इस तरीके से हम अपने स्पेसेस में विद द हेल्प ऑफ नेचर से इंस्पिरेशन लेकर के हम इस तरीके से अपने स्पेसेस में एक पर्सनालिटी, एक वाइब ऐड कर रहे होते हैं. सेम उसी तरीके से वी ऑल्सो गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम फैशन एंड क्लोथिंग स्टोर्स. फैशन डिज़ाइनर्स की अगर हम बात करें तो अगर हम उनकी काम को देखें सो दे ऑलवेज put different kinds of fabric, they always use different kinds of fabric, they always mix and match the colors. तो इस तरीके से क्या होता है कि वो वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिल रहा होता है अबाउट द कलर मिक्स, द फैब्रिक मिक्स. तो इस तरीके से हम वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. And the other thing is that by visiting clothing store, we get inspiration of the interiors which are done over there. अगर हम किसी भी clothing store में visit कर रहे होते हैं तो वहाँ पर different shapes of closet, different shapes of storage units जो है provide की हुई रहती है जिससे कि हमें वहाँ से inspiration मिल सकता है. उसके अलावा जो फॉल सीलिंग, फ्लोरिंग, कलर मिक्स जो वहाँ ऐड किया जाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्नीचर विच आर यूज्ड ओवर देयर इन द स्टोर्स, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन मिलता है जो कि हम अपने पर्सनल डिज़ाइन स्टाइल में ऐड कर सकते हैं. वी इवन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्किटेक्चर. तो हमें आर्किटेक्चर से भी काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन सीखने को मिलता है. जैसे कि अगर हम पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देखें या फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर को देखें तो वहाँ से काफ़ी कुछ क्रेजी डिज़ाइन आइडियाज़ हम पिकअप कर सकते हैं. इवन हम हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न को मिक्स करके अपने इंटीरियर डिज़ाइंस में ऐड कर सकते हैं एंड वहाँ से काफ़ी कुछ क्रिएटिव नॉलेज मिलता है हमें. फॉर एग्जाम्पल एज वी कैन ऑलरेडी सी दिस लोटस टेम्पल इज़ सो फेमस आर्किटेक्चर विच इज़ बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर. उसके अलावा वी ऑल्सो गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम रेस्टोरेंट एंड मॉल्स. सो अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं
या फिर इफ यू आर विजिटिंग अ मॉल, देन यू नीड टू ऑब्जर्व द लाइटिंग केयरफुली कि कितने सारे लेयर्स ऑफ लाइटिंग इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसी एक स्पेसिफिक स्पेस में, सो दैट एक राइट अमाउंट ऑफ लाइट हमें मिल सके। इसके अलावा अगर हम चाहें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइटिंग्स डिज़ाइन जो ऐड किए होते हैं हमारे रेस्टोरेंट स्पेसेस में या फिर मॉल्स में, तो उससे इंस्पायर हो करके हम अपने सीलिंग्स में उस टाइप ऑफ लाइटिंग्स को ऐड कर सकते हैं। सो नाउ हियर कम्स इंस्पिरेशन फ्रॉम कल्चर, रिचुअल एंड हिस्टोरिकल आइकन। सो बेसिकली ये जो इंस्पिरेशन हम ले रहे हैं इट इज़ फ्रॉम इनटैंजिबल सोर्सेज। इनटैंजिबल सोर्सेज से इसलिए बिकॉज हम इसे वी कैन नॉट सी एंड टच इट, हम इसे सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। सो ये जो है इंस्पिरेशन हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर से ले सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिचुअल जो हमारे फैमिलीज़ में चला आ रहा है तो वहाँ से हम ले सकते हैं। इवन जो हिस्टोरिकल आइकन मधुबाला हो गया, इवन रानी लक्ष्मीबाई, तो वहाँ से भी हम इंस्पायर्ड होकर के हम अपने इंटीरियर स्पेसेस में ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम डिफरेंट तरीक़ों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सो जब हम इंस्पिरेशन चूज़ कर लेते हैं, सो अब हमारा पॉइंट आता है दैट इज़ टू कलेक्ट द डिज़ाइन। तो ये जो डिज़ाइन कलेक्ट कर रहे होते हैं दिस इज़ नोन एज डिज़ाइन कंसेप्ट। यहाँ से हमारा डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज़ डिज़ाइन प्रोसेस? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर डिज़ाइनर्स मेक देयर कलेक्शन। उस कलेक्शन में नया फैब्रिक हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, कलर पैलेट्स हो सकती है, इवन न्यू शेप्स भी होती है। सो जब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं तो ये डिज़ाइन एलिमेंट बनता है। सो एवरी टाइम व्हेन इंटीरियर डिज़ाइनर गेट्स अ प्रोजेक्ट, सो वो कलेक्शन बनाते हैं सो दैट वो अपने इंटीरियर स्पेसेस में जब वो कलेक्शन ऐड कर रहे होंगे तो वो स्पेस को फंक्शनलिटी के साथ जो है डिज़ाइन कर सके। सो बेसिकली डिज़ाइन कंसेप्ट का मतलब होता है कि किसी भी एक आइडियाज़ को सिलेक्ट करना एंड अल्टीमेटली वही आइडियाज़ आपके पूरे के पूरे डिज़ाइन स्कीम को अफेक्ट करती है। तो हमें एक क्लियर कंसेप्ट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट इमेज वी कैन सी कि यहाँ जो कोस्टल रिट्रीट्स फॉर्म किया गया है इस स्पेस में, तो यहाँ जो पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं, यहाँ जो सराउंडिंग्स यूज़ किया गया है एंड द नेचुरल फैब्रिक्स जो यहाँ यूज़ किया गया है एंड इवन द कलर स्कीम दैट इज़ द ओशन कलर स्कीम्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिफाइन कर रही हैं अबाउट कोस्टल रिट्रीट, दैट इज़ द सराउंडिंग। यहाँ पर हमें सराउंडिंग से पता लग रहा है कि ये जो है कोस्टल रिट्रीट में डिज़ाइन स्टाइल फॉर्म किया गया। सेम इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट इमेज में देख रहे हैं द स्वीट शॉप, इसे देख के ही हमें समझ आ रहा है दैट इट इज़ अ कैंडी शॉप, बिकॉज यहाँ पर जो पैटर्न्स यूज़ किया गया है, जो डिज़ाइन यूज़ किया गया है, वो हमें टोटली एक क्लियर कंसेप्ट शो कर रहा है दैट इट इज़ अ स्टोर्स ऑफ स्वीट। सेम उसी तरीके से वी आर सीइंग ऑन द थर्ड इमेज दैट इट इज़ अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सन एंड इवन द साइट की मदद से भी हम देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है एंड द डायरेक्शन ऑफ द सन ऑल्सो इज प्रूविंग दैट। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन कंसेप्ट का पता लगता है, एक क्लियर कंसेप्ट पता चलता है अगर हम सही तरीके से इंस्पिरेशन को सिलेक्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से इंस्पिरेशन का यूज़ हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन एंड द सेकेंड इज इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन। डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन मीनिंग अगर हम इंस्पिरेशन जैसा ले रहे हैं, जैसा भी इंस्पिरेशन हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ताजमहल का इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो उसमें जो आर्ट्स यूज़ किया होता है, जो डिज़ाइन स्टाइल यूज़ किया होता है एंड द मोटिव्स विच इज़ ड्रॉन ओवर देयर, तो वो क्या होता है, वो हम वैसे का वैसे ही पुट कर रहे होते हैं अपने इंटीरियर स्पेसेस में, बिकॉज उसमें मैंने कोई भी तरीके की चेंजेस नहीं किए। बट अगर हम इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ पर हम इंस्पिरेशन लेते हैं एंड देन उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें बहुत सारी चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल की ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने ताजमहल को एज अ इंस्पिरेशन लिया, मैंने उसकी जो आर्क्स है उसको, उसकी शेप्स को मॉडिफाई कर दिया,
उसके अलावा हमने जो उसमें मॉर्फिट्स यूज़ किया हुआ था, जो पैटर्न्स क्रिएट किए हुए थे, उसको हमने चेंज कर दिया, उसको हमने डिफरेंट पैटर्न्स में कर दिया। हमने जो कलर पैलेट, यहाँ जो वाइट कलर पैलेट यूज़ किया हुआ था, उसमें हमने चेंजेस ला दिया कलर पैलेट्स में। तो इस तरीके से हम इंस्पिरेशन लेकर डिज़ाइन कंसेप्ट रेडी करते हैं और उस डिज़ाइन प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस जो लाते हैं एंड उस डिज़ाइन प्रोसेस में जो हम डिज़ाइन एलिमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, सो वी डिज़ाइनर नीड टू थिंक मोर अबाउट इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन। वो अगर सेम टू सेम अगर हम ऐड कर देते हैं अपने स्पेसेस में तो वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग दिखेगा, बट अगर हम उसको चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें, तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट ऐड कर देता है हमारे स्पेसेस में।